हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एग्जाम्पलर की जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इसका पार्ट 2 है ये। हमने फर्स्ट पार्ट में शुरू के 10 MCQ डिस्कस किए थे। अब हम उसके बाद जो रिमेनिंग है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू। देखिए सिंपल सी बात कह रहा है कि देखिए हम लोग जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे नॉर्मल सेल में, ठीक है, और पेयरिंग में काम करते तो 23 पेयर होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि भाई 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसमें, मेल में, 46 क्रोमोसोम होंगे फीमेल में, तो जो ऑफस्प्रिंग हो गया तो उसके अंदर भी 46 ही पाए जाते हैं, 92 क्यों नहीं पाए जाते? मतलब समझ गए होंगे आपकी डबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा इसका आंसर ये है कि देखिए जो बेबी पैदा होता है, ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग होता है वो आपस में मिलते हैं तभी तो जाइगोट बनता है। तो जो स्पर्म होता है ना, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ना होकर उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 और 23 जब मिलेंगे तो जो जाइगोट बनेगा, जो बेबी पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के कि जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 ना होकर 23 स्पर्म में 23 एग में तो मिलते हैं। तो जो जाइगोट बनेगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो कांस्टेंट क्यों है 46 ही क्यों है, 92 क्यों नहीं हुए, डबल क्यों नहीं हुए? तो ऑप्शन है ए, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाफिंग, HALVING, यानी हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इन राइजोफस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइजोफस। देखिए ध्यान से देखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राइजोफस जो होता है ना, इसको तो फुई कहते हैं, तुमने देखा भी होगा यार कि ब्रेड वगैरह पे फुई आ जाती है, रोटी पे फुई आ जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग राइजोफस कहते हैं ना। तो कुल मिला के इसको हम ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रेड माउल्ड भी हम इसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और इसका सेकंड साइंटिफिक नेम हो गया राइजोफस, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो राइजोफस होता है बच्चों, कौन सा रिप्रोडक्शन फॉलो करता है? तो ये जो फॉलो करता है बच्चों, ये फॉलो करता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा फॉलो करता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। और एसेक्सुअल में भी कौन सा फॉलो करता है बच्चों? ये फॉलो करता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा फॉलो करता है? स्पोर फॉर्मेशन, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर होगी। और अगर हम राइजोफस का डायग्राम बनाए तो हमने किस तरीके से बना सकते हैं? इस तरीके से आप बना सकते हैं, सिंपल सा डायग्राम इस तरीके से, ठीक है बच्चों। डायग्राम के हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लो जितना हो सकता है। इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। किसका डायग्राम हो गया? ये हो गया बच्चों आपका ब्रेड माउल्ड का, फुई का, राइजोफस इसको हम लोग कहते हैं। कौन सा फॉलो करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। और एसेक्सुअल में भी कौन सा होता है? स्पोर फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या होता है? जो ये आपका जो सोलन पार्ट है, जो फुला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे दाने होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जो हवा में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते बच्चों, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इन राइजोफस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजियम एट देयर टिप। तो इसका जो नाम होता है, देखिए इसका जो नाम हो गया हाइपे। क्या हो गया बच्चों? इसका नाम होता है हाइपे। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में? इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक, देखिए ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक है ना, ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप। तो ऐसा कौन सा पार्ट है इन चार ऑप्शन में से कि जो जिसकी शेप है ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, जिसके ऊपर टिप पे, टिप मतलब ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, जिस पे स्पोरेंजियम है। तो स्पोरेंजियम किसके ऊपर है? हाइपे के ऊपर है। तो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम जो न्यू प्लांट उगाते हैं वो किसकी हेल्प से उगा सकते हैं? देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये भी किसका पार्ट है? एसेक्सुअल का पार्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हम लोग न्यू प्लांट को उगाते हैं विद द हेल्प ऑफ
किसकी हेल्प से, न्यू प्लांट को जो हम उगाते हैं वो आते हैं स्टेम की हेल्प से, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग रूट की हेल्प से उगा सकते हैं, ठीक है। और किसकी हेल्प से उगाते हैं बच्चों, हम लोग लीव्स की हेल्प से, ये बात ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए स्टेम के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, शुगर केन की भी हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं बच्चों। शुगर केन की हेल्प, शुगर केन को उगाया जाता है किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। रोज़ की आपने देखा होगा, रोज़ को भी हम उगा सकते हैं किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, चाहे आप स्टेम लो, चाहे रूट लो, चाहे लीव्स लो, जो भी आप पार्ट लोगे उस पर बर्ड होना चाहिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है कि भाई इट शुड कंटेन बर्ड। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो स्टेम में भी क्या होना चाहिए, स्टेम लोगे तो उस पर बर्ड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो स्टेम का एग्जाम्पल हो गया शुगर केन हो गया, रोज़ हो गया। रूट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए रूट का एग्जाम्पल हो सकता है भाई आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एक, ये बात ध्यान रखिएगा। लीव्स का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफिलम प्लांट आपने देखा भी होगा, ब्रायोफिलम प्लांट, ठीक है बच्चों। ब्रायोफिलम प्लांट जो होते हैं बच्चों, इसकी जो लीव्स होती हैं, ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए इस तरीके से है ना लीव्स, तो इसकी जो लीव्स होती हैं ना, यहीं पे ही इनके लीव्स की यानी कि बाउंड्री पे ही क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। और यही बर्ड्स क्या करते हैं बच्चों, फिर न्यू प्लांट, फर्दर एक न्यू प्लांट को उगाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल का पार्ट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है बर्ड का होना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग न्यू प्लांट को उगाते हैं किसकी हेल्प से, स्टेम, रूट्स और लीव्स की हेल्प से। स्टेम का एग्जांपल शुगर केन, रोज़ हो गया। रूट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो हो गया। और लीव्स का एग्जांपल हो गया ब्रायोफिलम प्लांट, जिसकी बाउंड्री पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वही बर्ड्स फिर क्या करते हैं, फर्दर एक न्यू प्लांट को उगाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये डेफिनेशन हो गया। अगर आपसे पूछ ले डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो आप लिखना इट इज़ ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वी प्रोड्यूस न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो ये डेफिनेशन भी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए ज़रा। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड। देखिए अभी मैंने बताया था ब्रेड माउल्ड मतलब फुई, फंगस, ठीक है बच्चों। राइजोफस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइजोफस मतलब फुई जो होती है ना, तो दूसरा नाम ब्रेड माउल्ड। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई ब्रेड पे जो फुई आ जाती है, फंगस आ जाता है, ब्रेड माउल्ड आ जाती है, राइजोफस आ जाता है, वो इतनी जल्दी क्यों आ जाता है, तो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये जो प्लांट है बच्चों, ये फुई होती है, देख लीजिए। जब हम इसको देखोगे ना, आप लोग माइक्रोस्कोप से फुई को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब ये जो फंगस वाला जो प्लांट है, ये जब ये फाइनली मैच्योर हो जाता है ना, तो ये जो स्पोरेंजियम वाला पार्ट है, दिख रहा है आपको स्पोरेंजियम, तो ये जो स्पोरेंजियम वाला जो पार्ट है ये वाला, ये बर्स्ट कर जाता है। और जब ये फट जाता है तो इसमें से जो दाने होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो हवा में आ जाते हैं। और फिर वो हवा में जैसे ही आए, तो मान लीजिए आपने ब्रेड रख दी बाहर, तो दाने जो स्पोर्स होंगे वो ब्रेड पे आके बैठ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये दाने होते हैं ना बच्चों, ये स्पोर्स में ये दाने बीज की तरह बिहेव करते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जैसे ही में बीज ब्रेड पे बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें से एक न्यू प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा, बीज को उगने के लिए भी क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर, ठीक है। और क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। वो कहाँ से मिलेंगे, स्पोर्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, ब्रेड में से। और मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा, एयर में से, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के उम्मीद आपको मैंने थोड़ा सा कवर कराने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए सिंपल एक क्वेश्चन को करना ये कोई मायने नहीं रखता बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो मेन है, ठीक है। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन स्लाइसिस ऑफ ब्रेड आर, ऑप्शन क्या हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन ब्रेड, देखिए वही मैंने आपको बताया, देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइपे, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बैठता है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ब्रेड पे जो फुई आती है उसके लिए दो फैक्टर मेन है, एक तो स्पोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो स्पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जो बीज की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ही वो ब्रेड पे बैठते हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए, मॉइस्चर मिलना चाहिए, जो कि वो हवा में से ले लेते हैं, सराउंडिंग में से। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले लेते हैं, ब्रेड में से। तो फाइनली एक प्लांट उग जाता है, फुई उग जाती है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम राइजोफस कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन देखिएगा, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, पढ़िए ज़रा। पहले बात तो इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है,
अगर आपको याद हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, ये सिंपल से सिंपल कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से एक छोटी सी ट्यूब, इस तरीके से, याद आ रहा होगा आपको, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो उसकी ये क्या है, देखिए जो ये मटका सा तुम्हें दिख रहा होगा ना, तो ये एक्चुअली में ये कार्पेल है। क्या है? कार्पेल, पूरे के पूरे के फीमेल वाला पार्ट है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये किसका बनाया बच्चों? ये बनाया कार्पेल का, कार्पेल। और ये कार्पेल क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में, ठीक है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब लेबलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसका नाम होता है स्टिग्मा, जो कि चिपचिपा होता है काफ़ी ज़्यादा। इसका जो नाम होता है इसका नाम होता है स्टाइल। इसका जो नाम होता है बच्चों होता है ओवरी। और जो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये, इसका नाम होता है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जो रेड वाला ये पार्ट है ये होता है एग। तो यहाँ से ना काफ़ी कुछ कवर हो सकता है बच्चों ना। आपको एग्जाम में डायग्राम भी आ सकता है बना बनाया, आपको ABCDE करके आपको लेबलिंग दे सकते हैं कि बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फीमेल वाले पार्ट का नाम क्या होता है फ्लावर का, तो कार्पेल होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कार्पेल कितने पार्ट से मिलकर बना है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। कार्पेल के अंदर कौन से पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल और एग, ठीक है। ऑप्शन में आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल मिलेगा। और हाँ, एक क्वेश्चन सीक्वेंस पे भी बन सकता है इसमें, कि सीक्वेंस में अरेंज करिए फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट को, अरेंज करिए सीक्वेंस में। तो ऑप्शन में होगा सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी और फिर होगा ओव्यूल। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अच्छा ये जो रेड वाली जो मैंने पार्ट अभी बनाया है, ये वाला, ये ध्यान देना, ये वाला, ये जो मैंने अभी पार्ट बनाया है, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये उम्मीद है आपको दिख रही होगी ट्यूब, ठीक है। तो जो ये मैंने ट्यूब अभी बनाई है बच्चों, तो इसका ट्यूब का नाम होता है पोलन ट्यूब। क्या नाम होता है इसका? पोलन ट्यूब। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पोलन, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो ये पोलन ट्यूब कहाँ से कहाँ होती है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो पोलन ट्यूब कहाँ से शुरू हो रही है? स्टिग्मा से शुरू हो रही है, और फाइनली एंड कहाँ पे जाके हो रही है? ये एंड हो रही है ओव्यूल में जाके। तो आंसर क्या होगा? लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पोलन ग्रेन ऑन अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, यस, ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। आप खुद देखिए ना, स्टिग्मा का अपर सरफेस ये वाला, ठीक है बच्चों, और एंड ओव्यूल में, ये क्योंकि ये ट्यूब यहाँ से शुरू हुई, जाके एंड कहाँ पे हुई है? ओव्यूल में। तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर? फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल। ये बात गलत है बच्चों। फ्लावर जो होते हैं बच्चों, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें मेल वाला पार्ट भी होगा और फीमेल वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। अब मेल वाला यानी कि कौन सा? स्टेमन, और फीमेल वाला पार्ट यानी कि कार्पेल, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें या तो आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो क्या वो हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं? नहीं, ये बात गलत है, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। सेकंड, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस, ये बात सही है। जो फ्लावर रिप्रोड्यूस होते हैं वो कौन से, किसको फॉलो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। हिबिस्कस का फ्लावर जो होता है आपने देखा भी होगा, हमारे कोर्स में वही है। सेकंड ऑप्शन सही है। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। फोर्थ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट। ये बात सही है। आपको पता होगा कि फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन होता है तो ओवरी जो वाला पार्ट है, जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो फ्रूट में बदल जाता है, आपको पता भी होगा। तो ओवरी फ्रूट में बदल जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल बदलता है सीड में। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी,
ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज सीखने को मिला कि फ्लावर सिर्फ बाइसेक्सुअल नहीं होता, यूनिसेक्सुअल भी है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, जिसमें मेल वाला पार्ट भी होगा, स्टेमन भी होगा और कार्पेल दोनों होंगे, एक ही फ्लावर में दोनों। और यूनिसेक्सुअल वो होगा ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल वाला पार्ट है या फीमेल वाला पार्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17th, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए करेक्ट है। दे पोजेसिस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। अच्छा एक बात और, जो कार्पेल होती है, ठीक है, कार्पेल का जो दूसरा नाम होता है, ये बात ध्यान रखना, पिस्टिल भी होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दे पोजेसिस बोथ स्टेमन। देखिए स्टेमन क्या है, मेल वाला पार्ट, और पिस्टिल क्या है, फीमेल वाला पार्ट। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते, या तो मेल वाला होगा या फीमेल। तो दे पोजेसिस बोथ, नहीं, ये गलत है। दे पोजेसिस आइदर स्टेमन और पिस्टिल, यस, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ये बात बिल्कुल सही है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। भाई देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें या तो मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता। सेल्फ पॉलिनेशन उन फ्लावर में होता है जिनमें मेल भी होता है, फीमेल, दोनों एक ही फ्लावर में होंगे। तो दाने उड़ेंगे एंथर से, पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे एंथर से, और कहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, ये बैठ जाएंगे फीमेल वाले पार्ट पे, यानी कि किस पे, स्टिग्मा पे, ठीक है बच्चों। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल है या फीमेल है। तो अगर दानों को उड़ना है तो एक फ्लावर से उड़ेंगे, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठना पड़ेगा उनको। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। दोनों बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों, तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन से काम चल जाएगा। लेकिन यूनिसेक्सुअल में तो बच्चों एक ही फ्लावर में या तो मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना कंपलसरी है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमन, एक ऐसा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें स्टेमन है सिर्फ, वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए फ्रूट कौन प्रोड्यूस करता है, फ्रूट प्रोड्यूस करता है ओवरी, मैंने आपको बताया। और ओवरी किसका पार्ट है, वो है पार्ट है कार्पेल का, जो कि फीमेल वाला पार्ट है। तो अब उसने ऑप्शन में क्या कहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग, एक ऐसा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ क्या है, स्टेमन है, ठीक है। स्टेमन यानी मेल वाला पार्ट है। अब भाई मेल वाला पार्ट है, अगर किसी फ्लावर में मेल वाला पार्ट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल वाला पार्ट है, तो उसके अंदर फ्रूट कैसे उग जाएंगे। फ्रूट तो फीमेल वाला पार्ट उगाता है कि नहीं है, ओवरी उगाता है, जो कि किसका पार्ट है, कार्पेल का, जो कि फीमेल वाला पार्ट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल वाला पार्ट होगा वो कभी भी फ्रूट उगा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रूट उगाने में फीमेल वाला पार्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ टफ क्वेश्चन, बहुत बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है इन्होंने, बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप थिंकिंग चाहिए इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये तो शायद ईजी लग रहा है क्वेश्चन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ऑप्शन में इट रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पर्म और एग की जरूरत होती है, यानी मेल सेक्स सेल की और फीमेल सेक्स सेल की जरूरत होती है। खैर फ्लावर में तो मेल स्पर्म और एग होना ही नहीं चाहिए, खैर जो भी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन इज ए कंपलसरी इवेंट। बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग जब मिलते हैं, यानी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता ही होता है, तो कंपलसरी इवेंट है। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी बिल्कुल सही है। जब स्पर्म और एग यानी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हें याद है मैंने आपको बताया था बच्चों कि एसेक्सुअल में क्लोन्स बनते हैं, ट्विन्स बनते हैं, सेक्सुअल में क्लोन्स नहीं बनते। इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं। अब आप खुद बताइए, सेक्सुअल से पैदा होते हैं तो क्या हम लोग सब ट्विन्स हैं, हम क्या एक जैसे दिखते हैं, क्या हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेक्सुअल से पैदा होने वाले क्लोन्स नहीं होते हैं। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ठीक है बच्चों। मैं डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो पार्ट ABC बताने आप लोगों को। देखिए यानी सीड का स्ट्रक्चर है ये। अगर आप लोग बच्चों, जो मटर होती है खाने वाली मटर होगी, या छोले होते हैं जो काले वाले, अगर आप उनको ओपन करोगे कभी तो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसमें ABC पार्ट बताना है। देखिए जो A वाला पार्ट है, इसमें जो A वाला पार्ट है वो होगा आपका प्लीम्यूल, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका C वाला पार्ट है ये होगा रेडिकल, ठीक है बच्चों।
एंड व्हाट अबाउट बी, एंड बी पार्ट जो होगा वो आपका होगा कोटिलेडन। ये होता है फूड वाला पार्ट जो हम लोग खाते हैं ना बच्चों, ठीक है, छोले राजमा में, वो खाने वाला पार्ट कोटिलेडन ही होता है। रेडिकल ध्यान रखना किसमें ग्रो करता है, ये रूट्स में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ठीक है। और प्ल्यूमुल वाला किसमें ग्रो करता है, शूट में यानी स्टेम में आप कह सकते हो, ये स्टेम बनता है बड़े हो गए, और रेडिकल क्या बनती है, रूट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो इसमें खैर ऑप्शन में आंसर क्या होगा बताइए। ए पार्ट क्या हो गया आपका, ए पार्ट तो हो गया बच्चों प्ल्यूमुल, ठीक है। बी पार्ट क्या हो गया आप लोगों का कोटिलेडन, सी पार्ट हो गया रेडिकल, तो आंसर होगा सी, ये बात ध्यान रखना, सी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उसमें वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो कुछ कैरेक्टर्स मेल के आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के आएंगे, यानी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए लेंथी प्रोसेस, नहीं, ये तो कोई मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। बी जेनेटिक मटेरियल मतलब बच्चों होता है कि स्पर्म एग की बात हो रही है यहाँ पे, कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज़, बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोग हमारे फादर और मदर जो हो गए हम सेम स्पीसीज़ के ही, होमोसेपियंस है ना, इंसान ही तो हैं, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर हो रही है मेरी बात सब लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, नहीं भाई, दो डिफरेंट स्पीसीज़, बच्चों कॉमन सेंस की बात बताओ कि मेल अलग स्पीसीज़ का है, फीमेल अलग स्पीसीज़ का है, नहीं भाई, तो पॉइंट ही बहुत मज़ा आ गया है। डी जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मैनी पेरेंट्स, नहीं भाई, मैनी पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं बैठता, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए क्वेश्चन ना आई थिंक 2017 में पूछा था ये वाला, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन होगा तब तो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी, अगर रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाए तो पॉपुलेशन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी खत्म होने लग जाएगी, और स्पीसीज़ इस धरती पे से एक्सटिंक्ट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या हो सकता है इसका, टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, जिंदा रहने के लिए, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट, नहीं। मेंटेन ग्रोथ, नहीं। कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ड्यूरिंग एडोलिसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, सही बात है, प्यूबर्टी एज होती है आपको पता ही है, ठीक है। मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़ में क्या चेंज आते हैं, वो एक चेंज बताना है। लॉस ऑफ मिल्क टीथ, बच्चों ये मिल्क लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, मिल्क टीथ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज इन हाइट, हाँ जी। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, यस, आंसर होगा इसका सी, क्रैकिंग ऑफ वॉइस का थोड़ा सा चेंज हो जाना, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखने का। 23 इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल में एक ऐसा इवेंट बताइए जिससे पता लगता है कि हाँ भाई फीमेल में अब रिप्रोडक्टिव फेज़ बिगिन हो गया, शुरू हो चुका है। एक ऐसा इवेंट बताइए फीमेल बॉडी में जो होता है जिससे पता लगता है कि रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो चुका है। ग्रोथ ऑफ ए बॉडी, नहीं। चेंजेस इन हेयर पैटर्न, नहीं। चेंज इन वॉइस, नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेंस्ट्रुएशन, ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको पता ही है मेंस्ट्रुएशन में एक पॉइंट बता देता हूँ कि एग जो रिलीज़ होते हैं फीमेल बॉडी में आफ्टर एवरी 28 डेज, ये तो पता ही होगा खैर आप लोगों को, एग रिलीज़ होता है आफ्टर एवरी 28 डेज, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टीज लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, देखिए जो टेस्टीज जो होती हैं वो स्पर्म में होती हैं, सॉरी जो टेस्टीज होती है वो कहाँ होती है, स्क्रोटम में, ठीक है बच्चों। अब जो स्क्रोटम करता है वो क्या करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि देखिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना वो बॉडी से 4 to 8 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो कुल मिला के ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस स्क्रोटम में होती है ताकि वो मेंटेन बना रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो आंसर क्या हो सकता है, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यस। इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ऑल ऑफ द अबव, नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो टेस्टिस का क्या काम नहीं है, देखिए आप लोग जानते ही हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है बच्चों, और टेस्टिस दो काम करता है, एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनाता है ना बच्चों, प्यूबर्टी ऐसे शुरू हो जाता है लड़कों में, और सेकंड क्या करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो काम करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, बच्चे ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते हुए नोट पे जरूर फोकस करना। नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, देखिए सेक्स सेल कह लीजिए, जर्म सेल कह लीजिए, गैमेट्स कह लीजिए, बात एक ही है। तो टेस्टिस तो जाहिर सी बात है स्पर्म बना रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल तो ऑप्शन तो सही है ये तो, लेकिन हमसे पूछा था नॉट, तो ध्यान रखना बच्चों नॉट फंक्शन पूछा है कि फंक्शन नहीं है, तो ये तो फंक्शन है। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये भी है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा नहीं, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन नहीं, देखिए एस्ट्रोजन फीमेल में रिलीज होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन आपको पता भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर नॉट पूछा था बच्चों, तो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सो द आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं बच्चों, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज, देखिए आपको पता ही है स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस ध्यान रखना, टेस्टिस से जो एक ट्यूब जुड़ी हुई होती है जिसका नाम क्या होता है वास डिफरेंस, सबको पता ही है। ठीक है बच्चों, जिसका दूसरा नाम क्या होता है स्पर्म डक्ट, एक क्वेश्चन और कवर हो गया हमारा स्पर्म डक्ट, और यहाँ से जो लास्ट पार्ट होता है ट्यूब का वो होता है यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर निकलता है और सेमेन भी बाहर निकलता है, यानी स्पर्म भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, फॉर द यूरिन एंड सेमेन। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या है बच्चों, टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऐसी कौन सी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दो टाइप की होती हैं, एक बैक्टीरियल, एक होती है वायरल यानी वायरस। बैक्टीरिया वाली कौन सी हैं, साइफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, और वायरस वाली कौन सी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, HIV एड्स। और अगर आपसे पूछ ले HIV एड्स में वायरस का नाम क्या है, तो HIV यहाँ पे वायरस है, और ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो साइफिलिस तो है, हेपेटाइटिस नहीं बच्चों, HIV एड्स है, डी गोनोरिया है, तो हेपेटाइटिस नहीं है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने, देखिए क्वेश्चन तो बच्चों MCQ तो जो हमने कवर किए हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमने कोशिश की है कि आपको अलग से भी बच्चों क्वेश्चंस कराए जाएं। एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की है कवर कराने की, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेहनत करते रहिए बच्चों, बोर्ड्स आ चुके हैं तो ध्यान रखिए।